सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम एसबीआई क्लर्क मेंस एंड आरआरबी पीओ प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले एसबीआई क्लर्क मेंस के बारे में बात करते हैं। तो एसबीआई क्लर्क मेंस मेरा सुबह वाली शिफ्ट में था, 8 बजे वाली शिफ्ट में था, 21 ऑफ नवंबर को ऑफ कोर्स। तो उस एग्ज़ाम में सबसे पहले जीए सेशन ओपन होता है एंड मैं गई 3 मंथ पढ़ के थी, अगस्त सितंबर अक्टूबर एंड नवंबर का थोड़ा 1 वीक। तो अगस्त से कुछ नहीं आया, सितंबर से 2 से 3 क्वेश्चन थे और अक्टूबर से आई डोंट नो, मुझे लगता नहीं है वहाँ से भी कुछ आया होगा। बैंकिंग रिलेटेड बहुत ही कम न्यूज़ थी, आरबीआई की 1-2 न्यूज़ थी एंड स्टैटिक पोर्शन नेशनल स्टेट वगैरह इंटरनेशनल न्यूज़ थी। और ज़्यादातर उन्होंने मार्च और जुलाई से पूछा था, मार्च मई जुलाई यहाँ से पूछा था और मैंने वो वाले नहीं पढ़े हुए थे। तो मेरा एग्ज़ाम कुछ ये वाला सेशन जो था जीए वाला, वो मेरे को बहुत अच्छा नहीं हुआ। मैंने वही क्वेश्चन मार्क करे हैं जिनका मुझे पता था कि ये होंगे, सही होंगे, मैंने वही क्वेश्चन मार्क करे, मैंने कोई तुक्का नहीं लगाया क्योंकि मुझे पता था कि क्या पता आगे एग्ज़ाम कैसा आएगा। ये वाला डिफ़िकल्ट है, ये सेशन डिफ़िकल्ट है, तो अगला सेक्शन कैसा होगा उसका मुझे कोई आइडिया नहीं था। तो फिर मैंने सोचा कि अगर मैं इस पर तुक्के लगाऊंगी तो नेगेटिव मार्किंग तो होगी, जो मेरा ओवरऑल कट ऑफ है उस पर तो असर पड़ेगा ही। दैट्स वाई मैंने कोई तुक्का नहीं लगाया। मैंने 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे हैं और 10 के 10 क्वेश्चन मुझे बताया, मैंने चेक भी करे हैं, वो ठीक है। मैंने 10 क्वेश्चन, एक मैंने वो मोस्ट पीसफुल नेशन कौन सा है, आइसलैंड वाला था। एक वो निवेशक दीदी IEPFA वाला था। मतलब कि ऐसे ऐसे करके जो क्वेश्चन मुझे पता थे कि हाँ ये वाले हैं, वो मैंने करे थे। तो टोटल इन जीए आई टोटल अटैम्प्ट 10 क्वेश्चंस, ओनली 10 क्वेश्चंस। फिर नेक्स्ट इंग्लिश, जो मुझे लगता है कि मेरा इंग्लिश अबव एवरेज है, कि मैं इंग्लिश कर लेती हूँ। मेरे 25 to 30 के बीच में मार्क्स आ जाते हैं। कभी कभी थोड़ा डिफ़िकल्ट लेवल हो तो 20-22 तक मेरे मार्क्स आ जाते हैं। बट दिस टाइम इन रियल एग्ज़ाम में मुझे मॉक से भी ज़्यादा टफ़ लगा इंग्लिश का सेशन। ये सेक्शन काफ़ी ज़्यादा टफ़ लगा मुझे क्योंकि उसमें जो 2 आरसी थे वो भी इन्फ्रेंस बेस से, डायरेक्ट क्वेश्चन में कोई भी नहीं था। और जो मिसलिनियस क्वेश्चन थे, जो बाकी क्वेश्चन थे, वो भी कोई कुछ बहुत ईजी क्वेश्चन नहीं थे, डायरेक्ट वो भी नहीं थे। एक तो वो जो न्यू पैटर्न है जिसमें वो वाला है कनेक्टर्स वाला, तो उसमें भी उस टाइम ऐसा पता नहीं क्या नहीं समझ आ रहा था। तो और फिर वहाँ पे था कि अपोजिट वर्ड वाला था एक, कि मतलब एक अब वर्ड दिया है तो 3 सेंटेंस दिए हैं, उसमें बताओ कि इसका अपोजिट कहाँ पे सूट करके लग रहा है, कि उन ऑप्शंस को चूज़ करना था। तो मतलब पेपर वॉज क्वाइट डिफ़िकल्ट। मतलब जीए सेक्शन जो था वो तो था ही था, बट जो इंग्लिश था वो भी काफ़ी मुझे डिफ़िकल्ट लगा, मुझे लगा, मतलब मुझे काफ़ी डिफ़िकल्ट लगा। तो टोटल अटैम्प्टेड इन इंग्लिश, आई अटैम्प्टेड 19 क्वेश्चंस। बट 19 क्वेश्चंस में मुझे लगता है कि जितने मैंने करे हैं, 1-2 मे बी रॉन्ग हो सकता है बट ठीक ही होंगे। विद 99% एक्यूरेसी आई अटेम्प्टेड 19 क्वेश्चंस। नेक्स्ट खुलता है कॉन्स एंड आई डोंट नो इतना टफ उसमें होता है ना, वो बहुत इजी था यार। कॉन्स वाज क्वाइट इजी डुएबल, कॉन्ट इजी था। बट मेरी इतनी खास स्पीड नहीं है कॉन्स में और मैंने इतनी खास कोई प्रैक्टिस कर नहीं हो पाती है मेरे से। घर मतलब मेरे अपने पर्सनल इश्यूज़ हैं, मेरी इतनी खास प्रैक्टिस हो नहीं पाती है। तो फिर भी मुझसे क्वेश्चंस बन रहे थे, बहुत से ऐसे क्वेश्चंस थे जो आराम से हो रहे थे। डीआई भी काफ़ी इजी आई थी, थोड़ी 1-2 डीआई लेंदी थी, एक टफ़ थी और एक तो बहुत ही इजी थी। तो मतलब इन टोटल आई अटेम्प्टेड इन कॉन्स 20 क्वेश्चंस मैंने कॉन्ट में किए हैं एंड विद फुल एक्यूरेसी, 100% एक्यूरेसी, 20 के 20 मेरे ठीक ही होंगे। एंड नेक्स्ट आता है रीजनिंग। तो इन रीजनिंग वाज क्वाइट डुएबल। मुझे लगा कि पजल्स पहले नहीं उठाने चाहिए, तो क्योंकि मेरी पजल्स नहीं बनती है, मेरे मॉक्स में भी पजल्स पहले उठा लूँ तो मेरे मिसलिनियस पोर्शन भी रह जाता है और फिर एक फ्रस्ट्रेशन भी बहुत हो जाती है कि जब एक पजल और फिर मैं एक उस पे आ जाती हूँ कि ये क्यों नहीं बन रही है। तो दैट्स वाई मैंने पजल्स नहीं उठाई पहले। तो मैंने सोचा पहले मैं मिसलिनियस पोर्शन कर लूँगी बस, लेकिन मिसलिनियस थोड़ा थोड़ा लेंदी था।
बट ठीक था, मिसलिनियस करा, फिर मैंने पजल्स ली। तो पज़ल तो बड़ी जल्दी बन रही थी, मतलब पता नहीं कैसे पज़ल्स बन रही थी, अच्छी खासी बन रही थी। तो पज़ल्स भी बन रही थी और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैंने क्रिटिकल एक ही क्वेश्चन किया, पता नहीं क्यों नहीं मैंने अटैम्प्ट किया, क्योंकि नहीं यार, आई डोंट नो व्हाई, बट क्रिटिकल को मैंने इतना ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं करा, मैंने पज़ल्स अटैम्प्ट करी हैं एंड मैंने मिसलिनियस क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, और एक क्वेश्चन था क्रिटिकल पे, वो मैंने अटैम्प्ट करा। तो इन रीजनिंग आई अटैम्प्टेड 28 क्वेश्चंस। तो इन टोटल मेरे 77 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किए हैं विद 95% एक्यूरेसी। आई डोंट नो कि अब वो 95 एक्यूरेसी मेंटेन रहती है कि नहीं रहती है, बट ठीक है, मैं 95 क्वेश्चन सॉरी आई अटैम्प्टेड 77 क्वेश्चंस एंड देखते हैं। आई नो मेरा नहीं हो पाएगा, पर फिर भी देखते हैं। तो ये हो गया एग्ज़ाम, ऐसे एक लक हो गया। तो घर आने के बाद मेरा कोई मूड नहीं था। नेक्स्ट डे मेरा सेकंड शिफ्ट में RRB PO प्रीलिम्स था, तो मैं तो चेक मॉक लगा लेती हूँ, बट पेपर की वजह से मेरा कोई मन नहीं था कि अब मैं कोई एग्ज़ाम इसका लगाऊँ, मतलब एग्ज़ाम कोई मॉक टेस्ट दूँ कि नहीं दूँ। बट फिर भी मैंने नहीं दिया, मैं नेक्स्ट डे सीधा जाकर वहाँ पे पेपर दिया। एंड इन सेकंड शिफ्ट रीजनिंग इज़ क्वाइट लेंदी, टफ भी नहीं बोल सकते, लेंदी थी, ठीक थी। आई अटेम्प्टेड 29 एंड in quants I attempted 29 and 25 questions in quants आई थिंक। तो टोटल मेरा अटैम्प्ट 54 है, मुझे अभी अच्छे से याद नहीं है मैंने कितने अटैम्प्ट करे हैं, बट टोटल मेरा 54 अटैम्प्ट हुआ है। दैट वाज आल्सो नॉट वेरी गुड, बट ठीक है, 54 अटैम्प्ट हुआ है मेरा। थोड़ी सी शिफ्ट मेरी मॉडरेट थी मुझे लगता है, बट यही था जो भी था। और हाँ, मेरा IBPS क्लर्क प्रीलिम्स भी क्लियर हो गया है, मैं मेंस के लिए जा रही हूँ एंड देखते हैं मेंस में अब कैसे क्या करना है। अब मैं ज़्यादा फोकस में अब इस पे GA पे तो बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि पहले भी GA पे फोकस कर करके मैंने अपने बाकी मॉक टेस्ट बहुत कम कर दिए। मुझे ऐसा लगा कि शायद GA इस बार डुएबल आएगा, बट वो एज़ यूजुअल अनएक्सपेक्टेड ही रहता है हर बार की तरह। तो चलो ठीक है, बट जो भी है पढ़ा है उसको ही रिवाइज़ करूँगी, वही 3 से 4 महीने मैंने जो पढ़े हैं मैं उन्हीं को रिवीजन दूँगी एक और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दूँगी बाकी सेक्शंस के, लाइक इसका एक तो फुल मॉक भी दूँगी, 2 फुल मॉक दूँगी एंड बाकी सेक्शनल्स दूँगी, जितना हो पाएगा उतना करूँगी, क्योंकि आई नो सब कुछ मैनेज करना मेरे लिए काफ़ी टफ हो जाता है। जितना मैं कर पाती हूँ मैं उतना कर लेती हूँ, और उतना कर करके मैं पहुँच रही हूँ आगे मे भी आगे हो जाए। तो दैट्स ऑल। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आप चाहते हैं अगर कि पूछना कि कहाँ से क्या करना है किस तरीके से, तो मैं उसमें बता दूँगी, आप कमेंट डाउन कर दीजिएगा। बाकी अब नेक्स्ट वीडियो में हम IBPS क्लर्क मेंस का एनालिसिस डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।